भाई बहनों हम ही बेच नैनीताल स्कूल में प्रतिभा की खोज में निकलिया छो और यकमा बिस्ट शुभ नाम क्या है? सतपाल सिंह बिस्ट और ये छन प्रियांशी बिस्ट का पिताजी प्रियांशी बिस्ट जो आजकल गीत लगाने सोशल मीडिया में अपन देखोली और ये का अलावा और भी बहुत सारे लोग छन मैं खैर सब उतर तो मैं नहीं जानता पर जो व्यू तो खेच तो सही तुम्हें दिखन पर लगे जो व्यू तो खेच था यहाँ एकम बिस्ट जी छन और एकम प्रियांशी बिस्ट छन और आप यूं नाम है रावत जी विनोद सोनी यूं का गांव के छम ताल है ताल 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 और ये बिपाशा छ इधर तो जणने वाला पछने वाले मुखनी के और ये बिपाशा का पिताजी छिन लूं तुम्हारे गांव ओल छामी पता हां भरत सिंह रावत जी ने बोला छामी पे बात फिर कैंसिल हो जाओ तो फिलहाल हम ये माहौल में छो अभी देख रहा स्कूल में छो स्कूल को अभी यूं भी घड़ा टाइम हो गया यकम एक लड़की और छ ये लड़की ये लड़की नाम क्या है? शिवानी रावत है। हाँ इसने पूरे उत्तराखंड में जो है वो विकास खंड नैनीताल का नाम रोशन किया है। 23वां स्थान जो है हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहती है तो आप अपर जो अच्छा पत्रकारिता के क्षेत्र में चलो ठीक है चलो फिर आज एक काम कर दो यहाँ शुरुआत यहीं से करते हैं है ना जब कोई कैमरा पकड़ेगा मेरा है कोई कैमरा पकड़ने वाला छांच कोई लिया पकड़ चलो हमारे पुराने अच्छा लो चलो पकड़ो चलो अच्छा ठीक है ये बार पत्रकारिता का नीचे और पहली बार मुलाकात होनी मेरी और आज मैं इंटरव्यू नहीं लो ये ले मैंने चलो धन्यवाद कि मुझे ये अवसर आपने प्रदान किया। गुड़गान से नहीं आंदी आज पकड़ो लेकिन मेरा जत का भी दर्शन है ना यूं तो देश नहीं आंदी सब गुड़ है ना माइक तो वो तो बोल लिया बंद करके बोले तो बस बंद करके अच्छा हां वो थोड़ा चलो सुनो बढ़िया उल्टो वो कल्याण होने का घूम जाओ ना चलो घूम जाओ कोई नहीं चलो बैठ बोली बैठ ये आप दैनिक उत्तराखंड के हाँ चलो मान लिया जाए मैं शिवानी रावत हिंदी में बोले हिंदी में कोई अच्छा चलो हिंदी बोलो कंफर्टेबल जामा चलो वही बात तो गुड़ हाँ चलो ठीक है तो आज हम आ गए हैं नई डांडा विद्यालय में जनता इंटर कॉलेज नई डांडा में हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने उत्तराखंड के कपिल शर्मा कहे जाने वाले सबसे बड़े हास्य कलाकार जिन्होंने सबके चेहरे पर दुख को शांत करके और एक खुशी की लहर ला दी है तो आज हम उनका स्वागत करते हैं दैनिक उत्तराखंड में। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए सभी दर्शकों को। परिचय तो दे दिया सर आप अपनी ओर से मेरा नाम कृष्णा भगोट से मैं उत्तराखंड पे गाँव छूँ कल जी खाकदार ब्लॉग से और कोशिश कर दो कि ज़माने ने तो बड़ी कोशिश की मुझे रुलाने की पर क्या करे मेरी आदत है मुस्कुराने तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही कि अक्सर जो है ज़माने में हमें जो है ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि अपने आप जो है आंसू आ जाते हैं लेकिन इन मुश्किलों से लड़ने के बाद भी जो है जब इंसान हंसता है तो वह मुश्किलें भी डर कर भाग जाती हैं। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इस क्षेत्र में आने के लिए जो है आपके अंदर जो है एक प्रेरणा कैसे आई मतलब कहाँ से आपको ये लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए और ये आपके लिए जो है एक अच्छा भविष्य जो है बना सकता है। देखो जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो क्या होता था कि वहाँ बाल सभा होती थी तो सब लोग गाना गाते थे और जब मैंने गाना शुरू किया तो लोगों ने हंसना शुरू किया क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाता था और पता नहीं अजीब से मतलब कुछ इनके अजीब सा आवाज़ है बोल के लोग जो हैंसन बैठ गए और जब वो हैंसन बैठ गए तो मैंने बाल यार अब जो गाना नहीं गाना हैंसानी चाहिए तब मैंने है हर शनिवार को एक बाल सभा होना तो मैंने बाल यार कविता जो कविता यार कुछ मतलब है ना तो इन्हीं बैठेगी तब मैंने वो कविता छोटी सी मैंने लिया था मैंने बाल अब जो बाल सभा बोली मैंने यहाँ वो सुना और लोगों ने पसंद कर हुए थे तो बस मैंने बाल पे जब रामलीला माँ एकदम मैं भरत रोल करना चाह फिर लोग हैंसन बैठ गए मैंने बाल पे जब लोग हैंसन चाह तो मैं भरत के लिए बोलूँ सोच के लेने में जोगरी बन जाऊँ तो फिर जोगरी कन बैठे हो तो फिर मैं मजा आने बैठ गया लोग ऐसे तो चलते फिर मजा आने बैठ गया था
तो सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई हम पर हंसना शुरू करता है तो हम उस चीज़ को छोड़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सीख सर ने अभी दी। आप लोगों को उनकी बात सुनकर ये तो लगा होगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में कदम कैसे रखा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि सर ने कितनी मेहनत की और अपनी कितनी लगन दिखाई, और साथ ही साथ जो है इस चीज़ को छोड़ कर ना, बल्कि इस चीज़ में अपने भविष्य बनाने की कोशिश की। तो सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में कभी ऐसी घटना हुई कि आपको लगा होगा कि मैं इस क्षेत्र में बेकार आ गया या फिर मुझे नहीं आना चाहिए था? कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी। बल्कि मैं पहले भी कहता हूँ, जब मैं प्राइमरी में था तो जब मैं गा रहा था तो मेरे दोस्तों ने, छोटे छोटे दोस्त थे, बोल रहे थे बेइज्जती करा दी तूने यार, है ना। जब मैं वहाँ पे उसका रोल कर रहा था तूने बेइज्जती करा दी, है ना, अपनी तेरी बेइज्जती होगी। तो मैं बेइज्जती कहाँ हुई, मेरे को तो एक नया वो मिल गया ना कि भैया अब जब मैं उल्टे काम करूँगा, भाई मेरे चवनी हर चीज आप पिवला डाल मूड अमी उठा मुँह डाल मूड खुजोलू तो इनका बड़े मिलन में दे नहीं जना वो इन मिलन वो खींचना जग। तो जो चीज़ खुने में बनी हो जाऊँ, अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँ लूँ तो फिर वो तो बेकार से तभी थे। बाद में धीरे धीरे अब उम्र बढ़िया, तब पता लगे कि भगवान जो है ना, कहते पहलवान बना दे, कहते सिंगर बना दे, कहते ये तो सब गॉड गिफ्टेड से। अरे इले कि वो ऐसी बटे आंत बनी को। तो यहाँ पर सर ने अपनी एक अच्छी बात कही कि जो इंसान है उसे अपनी अंदर की जो खूबी है उसे पहचानना चाहिए, क्योंकि उसी खूबी से जो है वो आगे अपना भविष्य भी बना सकता है। लेकिन साथ ही साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हमने 12वीं की कक्षा पास की और अब हम चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में जाएं, लेकिन कई लोगों के विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं कि आप ये ना करके कि इस क्षेत्र में जाइए। तो क्या आपको भी कभी ऐसा सुनने को मिला अपने माता पिता से या समाज से या गाँव वालों से? बिल्कुल मिलता है आजकल का। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ 90% है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है ना, वो जो सामने बैठ के देख रहा है और वो उसने नहीं मारा, एक भी रन नहीं बना, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला वो अभी आगे बढ़ के मारना, तो क्या कर रहा है, पीछे बढ़ के मार, ऐसे मार, जबकि वो कभी क्रिकेट नहीं खेलो है ना। कई वकील जो आदिम फर, अगर तुम अभी बोल दे यार मैं यार पेट में दर्द हो जाए, या 10 डॉक्टर खड़ो जाला, तू इनकेर, मतलब इन दवाई दिन बैठ जाला तुम देखी कि अपना तो सलाह देने की कोई कमी नहीं है। इन दुनिया में बहुत सलाह दिया तुम देखी, लेकिन सबसे पहले वो सलाह है कि सलाह सुनो जरूरी है। वही सकत कि वो भी मगर कोई अच्छी सलाह हो, पर मुझे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे सुनी की फिर एनालाइज करे कि हाँ भाई ये ठीक बोलूँ चाहे कुछ ठीक है, और फिर करन तो फिर अपनी मन की चाहे कुछ भी हो। तो सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि बोलने वाले तो कितने ही लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, तो सब अपने अपने विचार जरूर रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना काम करें जो आपको करना चाहिए और जिसमें आप कुछ बन सकते हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई स्कोप है, कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आपके लिए आ रहा है कि सर इसी तरीके से आपने भी हमारी तरह 12वीं कक्षा पार की होगी, उसके बाद आपने क्या सोचा कि मतलब जैसे आपके दोस्त थे तो वो शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, कुछ दोस्त कहीं और चले गए होंगे, कि किसी दोस्त ने नौकरी शुरू कर ली होगी, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मतलब खुद से जब लगता है कि मतलब एक तरीके से हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो कभी ऐसा फेज़ आपके सामने आया और आपने मतलब किस तरीके से उसे पार किया और आप कैसे उससे उभर के सामने आए? देखो मैं एक चीज़ इसी बात में ना, जब आदमी 10th कर लेता है उत्तराखंड के अंदर, जब वो 10वीं पास कर दूँ तो वो एक बात में घर में कोई वथर नहीं दूँ, मतलब स्कूलों बटे तो हम ना बटे जो बुजुर्ग लोग थे उनसे बचते थे कि ये भाषण दे कम से कम आधा घंटा, लेकिन चले घर ऊँट जाती अपारा पर दगड़ा देखो कि कनाचे ना वो कि कनाचे रह नहीं जाऊँ घर, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग भी नौकरी करेंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था और बहुत दुनिया का 5 अमीर आदमी था, हुंडई बड़ी कंपनी थी, वो पत्नी मामी बहुत अच्छी पोस्ट साल काम कर, लेकिन ये जो कलाकारी की जो खजी जो भगवानों का ऑर्डर दिया हो चुकी थे है ना, वो नहीं हुआ। तो हम लोग जाना चाह स्टूडियो में जाना तो देना तो बैठी गई प्रिंटर नहीं की वगैरह, ये सब बलराज नहीं वगैरह, ये सब तो बैठे रहते थे। तो हम लोग सुनाना था ही नहीं, जन चुटकुला सुनाना था, उन पर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उन पर रिकॉर्ड कर, जब रिकॉर्ड कर तो चल गया, फिर नौकरी से रिज़ाइन दे दिया हमने। मतलब बहुत अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी को कोई इतनी आसानी से रिज़ाइन करता नहीं है, पर
है, बस ठीक है, कर दिया। तो सर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है एक बहुत ही अच्छे स्थान पर हुए हैं, और वो होता है ना कि सबसे अलग बनना, यानी कि अपनी एक अलग छवि तैयार करना, क्योंकि सारे लोग भीड़ में तो खड़े हैं लेकिन उनमें से सबसे अलग दिखना बहुत खूबी की बात होती है। तो बहुत अच्छा सर ने यहाँ पर अपनी कहानी सुनाकर, अपनी जो है आज तक का सफ़र सुनाकर हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी है हम जैसे छात्रों को, कि सलाह देने वाले तो बहुत लोग होंगे लेकिन आपको करना वही है जो आप बन सकते हैं, और जिसमें आपकी रुचि है आप उसी क्षेत्र में जाइए, और बेहतर होगा कि आप उस क्षेत्र में जाएं। और बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, थैंक यू यार वास्तव में तो बहुत जबरदस्त देखो भाई, ओके, सही बात है, अच्छा, गुड। हैं? वो नहीं ले पाएगा वो तो पता बंद करो के बारे में बता देते एक जरा आप अपने गाँव उठा कार्यक्रम अच्छा एक थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, एक आप बहुत अच्छा चलो। अच्छा, चलो चलो। बहुत जबरदस्त टैलेंट है नहीं, वाकई मानना पड़ेगा। बढ़ने जाके हैं? बढ़ने जाने से हाँ हाँ, बाजार में बाजार इनको करवाते हैं इस लड़की का ना, इसको इधर लाइन बहुत बढ़िया। चलो। तो भाई बहन में बोना मतलब ये होचे कि ये लड़की घर में रहंदा और उत्तराखंड में रहंदा, कतका बढ़िया इंटरव्यू लिया, कतका बढ़िया सवाल पूछिन भाई, कमाल की बात है भाई। हैं, इन टैलेंट की खोज में गाँव को ठहरने को होता है, हम लोग कोशिश करते हो कि गाँव में जाए कि कुछ इन टैलेंट थे पब्लिक का सामने ले जा, और अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट्स करने कि भाई कमी कोई गलती करो, और अगर बहुत अच्छा करना तो अप्रिशिएट करना तुम और बंद। चलो। और सर अभी मैं जैसे कि आपने बोला गाँव को ठहर कार्य जी, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको इस तरीके की योजना लानी चाहिए, इस तरीके से कार्य करना चाहिए इसमें? मैं एक्चुअली चैनल में काम करता था, उस चैनल वालों के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना था। मैंने उनको एक प्रोजेक्ट बना के दिया गाँव को ठहर का, और लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। जब जॉब भी छूट गया तो फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में एक आया कि मैं अपने पर ही शुरू करता हूँ सबसे पहले, कि जब मैं अपने गांव को ढूंढता हूँ नेट पर, है ना, विकिपीडिया पे ढूंढा, मेरा कहाँ गांव दिखाई दे रहा, वो नक्शा कहाँ दिखाई दे रहा। फिर जैसे मैंने बंद किया मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा मैं अपना गाँव ढूंढ रहा हूँ तो और भी तो लोग अपना गाँव ढूंढ रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपना गाँव ढूंढ रहे होंगे। मैं कहा चलो मैं गाँव जाऊँगा, फ़ोटो खींच के लाऊंगा। तो मैं कैमरा उठाया गांव में फ़ोटो खींचने के लिए, मैंने कहा ये भी खींचता हूँ, ये भी खींचता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं फ़ोटो ही खींच रहा हूँ और मेरे कैमरे से वीडियो बन सकता है तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। तो फिर हमने जो है पार्टी पीछा पहली पार्टी गाँव में गया, और जब वीडियो बनाए उसको तो 15 लाख व्यूअर्स उसके लोगों ने बड़ा पसंद किया। जब पसंद किया तो फिर हम शुरू हो गए। तो यहाँ पर सर ने आपने देखा कि हर एक क्षेत्र में गए, आपने देखा वो नौकरी करने भी गए, हर क्षेत्र में गए, अपनी जो है एक पहचान भी बनाना उन्होंने शुरू किया। हास्य क्षेत्र में वो गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चैनल का निर्माण करना चाहा, लेकिन उसको जो है चैनल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उन्होंने खुद से शुरू किया। तो एक तरीके से मतलब सर के अंदर इतनी काबिलियत है कि सर जो है अपने आप को जो है इतनी मतलब अपने अंदर इतना विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ और मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा। इसी तरीके का विश्वास अगर हर एक व्यक्ति में हो जाए तो हम जो है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊँ, मेरा जो वसूल है, अगर किसी ने बोल दिया नो नो, तो फिर नो का मतलब मैं गलत, नो का मेरे लिए होता है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, मतलब ये है कि ठीक है ना बोल दिया तो ना, उसको मैं कभी उदास नहीं होता नो के लिए। नो का मतलब नेक्स्ट ऑप्शन बस। तो बहुत अच्छी बात कही है सर।